आज का व्लॉग आप लोगों ने लाजमी देखना है, इसको आप लोगों ने स्किप नहीं करना है। आज पूरा दिन इतने काम थे कि समझ नहीं आ रही थी कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ। सबसे पहले मैंने अपने मुन्ने को नहलाया जल्दी से। मैंने कहा इसको नहला लूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। इसे नहलाने के बाद मैंने अच्छे से इसे रगड़ा बहुत अच्छे तरीके से। मैंने कहा कल की तो अच्छे तरीके से नहलाते हैं। जनाब को तैयार करके मैंने कार सीट में डाल दिया, तो मैंने कहा चलते हैं अब अगले काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने करना था कि बेबी की करनी थी हमने शॉपिंग, क्योंकि हमने तो अपनी कर ली थी। मेरे तो पाकिस्तान से कपड़े आ गए थे और मियाँ जी के भी मैंने ख़रीद लिए थे कपड़े ऑनलाइन। बस रह गए थे तो छोटू के रह गए थे, क्योंकि इसने कौन सा चूड़ियाँ लेनी है या साथ मैचिंग के इसने सारी चीज़ें लेनी है। वो तो लड़कियों की झंझट होते हैं ना, मेहंदी, चूड़ियाँ, जूते, ज्वेलरी, ये सारा कुछ होता है। और मर्दों का क्या होता है, मर्दों ने भी बस बने बनाए लेने और जाके पहन लेने हैं, शेव करानी है और उनके ऊपर नूर आ जाना है। हम लड़कियों को भी बहुत कुछ करना पड़ता है। तो छोटे के भी मैंने कपड़े जो है ना कौन से सिलवाने थे दर्जियों से। बस मुझे था कि लास्ट डे भी जाके करूँगी तो कोई मसला नहीं, हो जाएगा। क्योंकि पहले तो हम घर की सफाइयों में लगे रहते हैं, बस वो हो जाए वो ज़रूरी है। क्योंकि बस आपको पता है ना, हम औरतों के बस ये साइकिल। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करने लग गई कौन सा लूँ। तो मैंने एक दो सूट उसके लिए लिए, बाकी घर में पड़े हुए थे और इसके बिल्कुल नए पड़े हुए थे। फिर भी मुझे जो है ना ये था कि नहीं ईद पे भी लेने चाहिए, जबकि अब मुझे कुछ कंफर्म नहीं है कि मैं इसको पहनाऊँगी कौन से, ये वाले पहनाऊँगी या इतने प्यारे प्यारे इसके घर में पड़े हुए वो पहनाऊँगी। इसके कपड़े लेने के बाद हम चले गए ग्रॉसरी करने के लिए। जो लोग रहते हैं ब्रेडफोर्ड ड्यूसबरी में, उनको पता होगा कि अबू बकर कहाँ है। वो ज़रूर जाते होंगे। मेरी फेवरेट जगह है, यहाँ से हर किस्म की ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं, खाने से लेके फ्रूट्स, ग्रॉसरी, कुछ भी। ये देखिए इतने मज़े के यहाँ पे फ्रूट्स थे, बहुत मज़े के बाहर लगे हुए थे। ये तो बाहर थे ना जो सेल में होते हैं, अंदर जो थे वो बहुत मज़े के थे। मुझे तो आज आम दिख गए, मैंने कहा मैंने तो आम और अमरूद मेरे फेवरेट हैं, वो तो मैंने लेने ही लेने। तो जल्दी से जो है ना हमने टाइम भी बहुत कम था और आज का व्लॉग भी बहुत छोटा बना रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम शॉर्ट है मेरे पास, तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है। और आज मैंने मियाँ जी को कहा है कि आप ख़ुद नीचे जाके कुछ बना लें अपनी इफ्तारी के लिए। मैं जल्दी से इसको रिकॉर्ड करती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना मैं करूँगी अगले काम, क्योंकि अगर हो सकता है कल ईद हो, तो अगर कल ईद हुई तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करने को हैं। और फिर इधर हम आगे कुछ ग्रॉसरी करनी थी। ग्रॉसरी करने के बाद क्योंकि कल ईद है तो उसके लिए फिर हमें ग्रॉसरी करनी है। अल्लाह करे मैं तो कहती हूँ ना ही हो, इतने सारे काम करने को हैं तो कैसे करेंगे इतने सारे काम। तो फिर जी ये तो थी हमारी डेली रूटीन। ये तो बस रोले होते हैं, मियाँ जी का इंतज़ार करती रहती हूँ, वो आएंगे तो फिर उसके बाद जो है ना हम कोई चीज़ें लेंगे। देखिए जी कितने मज़े के अमरूद थे, मैंने अमरूद उठा लिए। आप खाऊंगी जल्दी तो फिर आपको बताऊंगी। इतने मज़े की यहाँ पे फ़िश थी। और ये देखिए जी कैसे चिकन। और ये तो मेरा फेवरेट सेक्शन है ना, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी निम्को और ये जूसेस वगैरह, इमली का जूस मुझे बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड को वो कहीं दिखा, वो उन्होंने ले लिया। अच्छा, तो उसके बाद फिर हमने यहाँ से ग्रॉसरी की, बिल किया और हम निकल पड़े घर की तरफ जा रहे थे। तो इतना रश था और इतना गुस्सा आ रहा था मुझे। मेरे मियाँ जी कहते हैं पार्क चलते हैं। मैंने कहा भाई इतना टाइम हो गया, आपको पता है टाइम कितना हो रहा है, मैंने व्लॉग भी अपलोड करना है, मैंने एडिटिंग करनी है, मैंने घर पे कुछ बनाना है, फिर मैंने जो है ना बेबी को भी देखना होता है। तो मुझे कहने लगे तुम टेंशन ना लो बनाने की, वो मैं कुछ बना लूँगा, तुम सिर्फ जाके बेबी को देख लेना और एडिट कर लेना व्लॉग। मैंने कहा फिर भी मैं सोच रही थी मैं कैसे इतना कुछ करूँगी। और मैंने मेहंदी लगानी थी, आज आप लोगों को दिखाना था मैंने मेहंदी लगा के, लेकिन नहीं, मेहंदी जो है ना अब मैं देखूँगी, मियाँ जी को कहूँगी रात को मुझे लगा दें और फिर उसका रिकॉर्ड करके क्लिप में कल ऐड कर दूँगी, आप लोगों को दिखा दूँगी कि मैंने मेहंदी कैसी लगाई है। और ये देखिए जी इतनी ट्रैफिक थी, मैं आपको क्या बताऊँ। आप देख सकते हैं हम यहाँ लेट हुए। जब मैं घड़ी की तरफ देख रही थी तो बहुत टाइम हो गया था। मेरे मियाँ जी को मेहंदी मिल गई, कल मेरे लिए मेहंदी लेके आए, वो अच्छी नहीं थी, उसका तो कलर बिल्कुल भी नहीं आया, मेरा मूड इतना ख़राब था। तो आज हमने इतनी सारी शॉप छान के फिर ये हमें मेहंदी मिल गई। मैंने कहा अल्लाह करे इसका कलर आ जाए। उसके बाद हमने किया घर का रास्ता। घर वापस आते मैं तो यही बस देख रही थी, अल्लाह करे आज टाइम से सब कुछ हो जाए, टाइम से हो जाए। और जो कि
हो क्या लेट। और मैं देख लें जी जल्दी जल्दी से आपको कपड़े निकाले और दिखाए। आप लोगों ने मुझे सिर्फ ये बताना है कि मुझे इनके साथ कौन से शूज़ पहनने चाहिए, इस ड्रेस के साथ कौन से शूज़ अच्छे लगेंगे। और जो मैं ब्लैक वाला दिखा रही हूँ उसके साथ, ये मेरे पास 2 पेयर हैं, ठीक है। आप लोगों ने बताना है कि कौन से वाले ज़्यादा अच्छे लगेंगे, क्योंकि मुझे शूज़ की बहुत टेंशन रहती है। और फिर मेरा एक और सूट है, और मुझे ये बताना है आप लोगों ने कि मैं फ़र्स्ट डे कौन सा पहनूँ, ब्लू वाला पहनूँ कि ब्लैक वाला पहनूँ, और सेकंड डे कौन सा पहनूँ। इसके साथ खुस्सा था और एक थी चप्पल इसके साथ। अब आप लोगों का काम ये है कि मुझे बताना है कि मैं कौन से जूते पहनूँ और कौन सा ड्रेस पहले दिन पहनूँ। और ये देखें मेरी मेहंदी वहीं रहेगी। अब देखते हैं कौन मुझे लगाएगा। मियाँ जी हैं, उनकी मैं करूँगी थोड़ी सी मिन्नतें हैं और उन्हें थोड़े मस्के लगा के कहूँगी लगाएं। यहाँ मैं भाग के नीचे की देखा हस्बैंड क्या कर रहे हैं, तो शुक्र है उन्होंने कुछ बना दिया था। बहुत देर हो गई थी, चलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।